तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टैटिक फोल्डर में रिज्यूम फाइल्स के अंडर आपका डेटा आया होगा। तो जैसे ही ये डेटा पूरा स्टैटिक फोल्डर, ये यहाँ पे अभी कहाँ थे हम, डेटा अपलोड हुआ, हाँ अपलोड फाइल पे यहाँ पे फाइल नेम सेव होगा। यहाँ पे पूरा फाइल सेव हो रहा है, फाइल os.absolute_path.file नेम लेके यहाँ पे गए, फिर लिस्ट ऑफ कंटेंट, फाइल नेम स्प्लिट होगा। अगर स्प्लिट फाइल नेम 1 है तो रिज्यूम पार्सर, अगर स्प्लिट फाइल नेम 1 मतलब कि पीडीएफ है, पीडीएफ अगर लिस्ट ऑफ कंटेंट में है, या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ ही यूज़ करेंगे, तो स्प्लिट फाइल नेम 1 जो है 0 और 1 में वैल्यू अगर डॉट से स्प्लिट हो रहा है तो 1 में वैल्यू होगा पीडीएफ। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ रिज्यूम पार्सर डॉट फाइल नेम डॉट गेट एक्स है। ये जो है रिज्यूम पार्सर, ये लाइब्रेरी है, हमें रिज्यूम पार्स करके देती है। एनएलपी से होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होता है। तो यहाँ पे पूरा डेटा, फिर उस डेटा के अंडर जितना भी स्किल्स होगा वो स्किल सेट आता है। फिर स्किल सेट को हम जो है नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, ये लिस्ट में आता है, नॉर्मल टेक्स्ट में अपेंड कर रहे हैं। जैसे ही डेटा आ जाएगा गेट रिकमेंडेड जॉब, तो जॉब टाइप सुटेड गेट रिकमेंडेड जॉब को कॉल जाता है Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V, फिर गेट रिकमेंडेड जॉब, ये फर्स्ट गो मॉडल, फिर केरास फर्स्ट गो मॉडल, ये सब आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी एक वीडियो में, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। केरास मॉडल प्रेडिक्शन देगा, स्केल देगा, फिर प्रोसेस टेक्स्ट से आउटपुट आता है, फिर रिजल्ट जनरेट होता है और वो रिजल्ट ही उसको आके यहाँ पे दिखाएगा। तो कहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। तो जैसे रिकमेंडेड जॉब होता है सेम वैसे ही जो डेटा ऑप करके अभी टेक्स्ट टू गेट रिकमेंडेड जॉब, यहाँ पे जो आपको वैल्यू आना चाहिए था, एक सेकेंड, यहाँ पे रिज़ल्ट लिंक्डइन है, तो डेटा जो आउटपुट आना चाहिए वो आपको लिंक्डइन के हिसाब से आना चाहिए, लिंक्डइन डेटा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे लिंक्डइन डेटा चाहिए, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आप लिंक्डइन डेटा जाएगा गेट रिकमेंडेड जॉब, और फिर वो लिंक्डइन यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं अभी, ये एफबी पोस्ट डेटा, यहाँ पे सही हुआ है सब चीज़। यहाँ पे एफबी पोस्ट डेटा जो है, एफबी पोस्ट डेटा में इनपुट जो जा रहा है वो जाके लोडेड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, अपना लोडेड मॉडल कौन सा है, आरएफ है, रैंडम फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद TF-IDF वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वही वैल्यू आके आपको आउटपुट में दे रहा है। जैसे ही वैल्यू आउटपुट में देगा प्रोसेस टेक्स्ट, फिर लिस्ट ऑफ क्लासेस में से वो क्लासीफाई करके बताएगा कि उसको ये एल्गोरिदम को, लिस्ट ऑफ क्लासेस कौन सा है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हो ये है ENFP, ENTJ, ENTP, ESFJ, ESFP और ESTP, INFJ, ये सब वैल्यूज़ है। तो आपको ये मैं फाइल फिर से सेंड कर दूंगा, जो वैल्यूज़ फिर यहाँ पे प्रेडिक्ट होगा, यहाँ पे पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट होगा एफबी पोस्ट से, और फिर वो वैल्यू जाके यहाँ पे हम recommend.html पे दिखा रहे हैं। तो recommend.html में आपको क्या क्या दिखेगा, वहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर के अंडर recommend.html, रिकमेंड में यहाँ पे ये दिखाता है जॉब। तो जॉब उसको कौन सा लगना चाहिए, बेस्ड ऑन रिज्यूम के स्किल पे, बेस्ड ऑन लिंक्डइन के स्किल पे उसको क्या जॉब रिकमेंड होना चाहिए था वो, और फिर पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए रिज्यूम के बेस पे, एफबी के पोस्ट के बेस पे। अगर वैल्यू ऐसा आता है NIJP, तो इसका मीनिंग है इंट्यूशन है, पर्सन, NI इंट्रोवर्ट है, जजिंग है, परसिविंग है। तो ये कोई तो एक वैल्यू होता है इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको डेटा आ रहा है, वो डेटा जो स्ट्रिंग में आ रहा है वो सब हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ आपको डेटा इज इक्वल टू डेटा, तो डेटा में डेटा जा रहा है आपका, जो है ये डेटा आ रहा है रिज्यूम का डेटा। तो पूरा रिज्यूम का डेटा आपको पार्स होते हुए यहाँ पे दिखाई देता है, जितना भी पूरा डेटा है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये डिस्प्ले होने का काम यहाँ पे हो रहा है, जो भी वैल्यूज़ आते हैं वो सीधा सीधा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट चलता है। तो पूरा रिज्यूम पार्स होने का ये सब प्रोसेस नॉर्मल वीडियो में, जिसमें कोड एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें सब दिखाया गया है कैसे वर्क होता है।